विक्रम विक्रम विक्रम, वेताल वेताल वेताल। विक्रम, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उसमें तुम्हारी गाइडेंस चाहिए। ये कहानी है राहुल की, जो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था। उसने म्यूचुअल फंड्स में एक एसआईपी की थी अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, दूसरी की थी अपनी बेटी की शादी के लिए और तीसरी की थी अपनी रिटायरमेंट के लिए। डिसीजन तो उसका बहुत अच्छा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर फुलफिलिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब बढ़ने लगी तब और कई फाइनेंशियल नीड्स खड़े हो गए। अब उसको बड़ी गाड़ी भी चाहिए, फॉरेन वैकेशन पर भी जाना है और कई सारी जरूरतों को भी पूरा करना है। इसीलिए वो अपनी एसआईपी की वैल्यू में से विड्रॉल करने का सोच रहा था। सुना है तुम्हारे पास काफी नॉलेज है और सही डिसीजन लेने का एक्सपीरियंस भी है, तो बताओ ना, ये सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? अरे, जब एसआईपी अपनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने की है, तब उसी के लिए ही तो फंड का यूज होना चाहिए। अगर राहुल अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने से पहले ही फंड से विड्रॉल करता है, तो वह उन फाइनेंशियल नीड्स को टाइम पर पूरी नहीं कर पाएगा। अपनी हर फाइनेंशियल नीड्स के लिए एक अलग एसआईपी करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से गाइडेंस लेनी चाहिए। कोई एग्जाम्पल तो दो। समझो कि राहुल अपनी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए का फंड बिल्ड करना चाहता था। तो ये फंड बिल्ड करने के लिए राहुल ने 11,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की 15 सालों के लिए। लेकिन इसमें से जब फंड 5 साल में अप्रोक्सीमेट 8,48,000 रुपए का हुआ, तब राहुल नई कार बाय करने के लिए 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अब 10 सालों में वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट 39,78,000 रुपए का फंड बिल्ड कर पाएगा। तो बेटी की शादी के लिए जो 50 लाख रुपए होना चाहिए था, वो अब बिल्ड ना हो पाएगा। इसीलिए मेरी गाइडेंस यही होगी कि जिस नीड के लिए एसआईपी की है, उस नीड के पूरे होने तक एसआईपी कंटिन्यू रखे और उसमें से फंड्स विड्रॉ ना करे। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। बहुत वाइज डिसीजन है। सही गाइडेंस के साथ राइट डिसीजन लेना पॉसिबल है। जैसे मैंने विक्रम की गाइडेंस ली, वैसे ही आपको भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस लेनी चाहिए।